140वां दिन, जो ख्वाजा यूसुफ ने महफूज समझा था, इसकी जिंदगी का आखिरी दिन साबित हुआ। इब्राहिम पाशा ने कत्ल करने के बाद ख्वाजा यूसुफ की लाश को उसी पुरानी इमारत के एक वीरान कमरे में घसीट कर डाल दिया। फिर इसने इसके घोड़े को भी मार डाला ताकि किसी को उसके आने जाने का सुराग ना मिल सके। इसके बाद वो खामोशी से शहर वापस लौट आया। चंद ही दिनों में उसने अपने गुलामों और सिपाहियों की मदद से वो सारा खजाना वहां से निकालकर अपने महल में मुंतकिल कर लिया। फिर इसने कारीगरों को बल्ला कर हुक्म दिया कि इस पुरानी इमारत को गिराकर इस जगह एक नया शानदार महल और खूबसूरत बाग बनाया जाए। कुछ ही महीनों में वहां एक आलीशान इमारत खड़ी हो गई और यूं खजाने का राज हमेशा के लिए छप गया। इधर ख्वाजा यूसुफ के घर में उसकी बीवी अपने शौहर की वापसी का इंतजार करती रही। जब वो कई दिन तक वापस न आए तो वो परेशान हो गई। वो बार बार इब्राहिम पाशा के महल जाती और अपने शौहर के बारे में पूछती, मगर गुलाम उसे धक्के देकर बाहर निकाल देते। वक्त गुजरता गया। उसी दौरान ख्वाजा यूसुफ के घर एक बेटे ने जन्म लिया। उसकी माँ ने इसका नाम अली रखा। वो बेचारी मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे की परवरिश करने लगी। अली बड़ा ज़हीन और गैर मामूली लड़का था। बचपन ही से इसकी बातों में अक्ल और समझदारी झलकती थी। जब वो 10 बरस का हुआ तो उसने इल्म व हिकमत में ऐसी महारत हासिल कर ली कि बड़े बड़े आलम भी इसकी दानाई पर हैरान रह जाते। एक दिन उसे एक पुरानी किताब मिली जो उसके नाना की थी। वो किताब अल-नुजूम के बारे में थी। जब अली ने इस किताब को पढ़ना शुरू किया तो इस पर बहुत से राज खलने लगे। उसी किताब की मदद से उसे मालूम हुआ कि इसके वालिद को किसी और ने नहीं बल्कि वज़ीर आज़म इब्राहिम पाशा ने खजाने के लालच में कत्ल किया था। ये हकीकत जानकर अली की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसके दिल में अज़्म भी पैदा हो गया। इसने अपनी माँ से कहा, अम्मा, आप फिक्र ना करें, मैं एक दिन ज़रूर इस जालिम को बेनकाब करूँगा और अपने वालिद के खून का बदला लूँगा। इस दिन के बाद अली ने खामोशी से इल्म हासिल करना और हालात को समझना शुरू कर दिया। इसकी ज़हानत और दानाई की शोहरत आहिस्ता आहिस्ता पूरे शहर में फैलने लगी। आखिरकार एक दिन ऐसा आया जब इसकी ये शोहरत सुल्तान मुराद के दरबार तक पहुंच गई। सुल्तान ने हुक्म दिया कि इस ज़हीन लड़के को दरबार में पेश किया जाए। जब अली दरबार में हाजिर हुआ तो सुल्तान मुराद इसकी बातों और अक्लमंदी से बहुत मुतासिर हुआ। सुल्तान ने इससे कई सवालात पूछे और अली ने हर सवाल का ऐसा दानिशमंदाना जवाब दिया कि दरबार के सब लोग हैरान रह गए। तब अली ने मौका देखकर सुल्तान से कहा, जहां पनाह, अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक ऐसा राज बताना चाहता हूं जो आपकी सल्तनत के लिए बहुत अहम है। सुल्तान ने हैरान होकर कहा, कहो, क्या बात है? अली ने मजबूत आवाज में कहा, मेरे वालिद ख्वाजा यूसुफ को एक जालिम ने कत्ल किया था, और वो जालिम कोई और नहीं बल्कि आपका वज़ीर आज़म इब्राहिम पाशा है। ये सुनकर दरबार में हलचल मच गई। दरबारी एक दूसरे की तरफ हैरत से देखने लगे। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि एक कम उम्र लड़का इतनी बड़ी बात कह रहा है। सुल्तान मुराद ने चंद लम्हे खामोश रहकर अली की तरफ देखा और संजीदा आवाज में कहा, लड़के, तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? इब्राहिम पाशा हमारे सबसे काबिल और पुराने वजीर हैं। अगर तुम्हारी बात झूठी निकली तो तुम्हें सख्त सजा दी जाएगी। अली ने अदब से सर झुकाकर जवाब दिया, जहां पनाह, मैं जो कुछ कह रहा हूँ पूरे यकीन के साथ कह रहा हूँ। अगर मेरी बात झूठी साबित हो तो आप जो चाहें सजा दे सकते हैं। सुल्तान मुराद को अली की बातों में अजीब सा एतमाद महसूस हुआ। इसने फौरन सिपाहियों को हुक्म दिया कि इब्राहिम पाशा को दरबार में हाजिर किया जाए। कुछ ही देर में इब्राहिम पाशा दरबार में आ गया। वो बड़े इत्मीनान से खड़ा था क्योंकि उसे यकीन था कि इसके राज का किसी को इल्म नहीं। सुल्तान मुराद ने सख्त लहजे में पूछा, इब्राहिम पाशा, ये लड़का तुम पर एक संगीन इल्जाम लगा रहा है। उसका कहना है कि तुमने उसके वालिद ख्वाजा यूसुफ को खजाने के लालच में कत्ल किया था। क्या ये सच है? इब्राहिम पाशा ने फौरन इनकार करते हुए कहा,
जहां पनाह, ये सरासर झूठ है, मैंने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया। ये लड़का शायद दीदा हो गया है या किसी ने उसे बहकाया है। सुल्तान ने अली की तरफ देखा और कहा, अगर तुम्हारी बात सच है तो कोई सबूत पेश करो। अली ने एतमाद से जवाब दिया, जहां पनाह, सबूत मौजूद है। जहां इब्राहिम पाशा ने नया महल और बाग बनवाया है, इसके नीचे वही जगह है जहां मेरे वालिद को कत्ल किया गया था। अगर वहां खुदाई करवाई जाए तो मेरे वालिद की हड्डियां और उनके घोड़े की बाकियात जरूर मिल जाएंगी। सुल्तान मुराद ने फौरन हुक्म दिया कि सिपाहियों के साथ अली और इब्राहिम पाशा को भी इस जगह ले जाया जाए। सब लोग इस नए बने हुए महल और बाग तक पहुंचे। सुल्तान के हुक्म पर मजदूरों ने जमीन खोदना शुरू की। कुछ ही देर बाद मिट्टी के अंदर से हड्डियों के टुकड़े और एक घोड़े की बाकियात निकल आए। ये मंजर देखकर सब लोग हैरान रह गए। इब्राहिम पाशा का चेहरा जर्द पड़ गया और इसके हाथ पांव कांपने लगे। सुल्तान मुराद को अब यकीन हो गया कि अली की बात सच है। इसने गुस्से से इब्राहिम पाशा की तरफ देखकर कहा, तुमने अपने दोस्त को कत्ल किया, खजाना हड़प किया और हमसे सच छुपाया। तुम इस जुर्म के काबिल नहीं कि जिंदा रहो। सुल्तान के हुक्म पर इब्राहिम पाशा को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में उसे उसके जुर्म की सजा दी गई और इससे सारा खजाना वापस ले लिया गया। इसके बाद सुल्तान मुराद ने वो खजाना सल्तनत के खजाने में जुमा करवा दिया और अली की अक्लमंदी और सच्चाई से बहुत मुतासिर हुआ। सुल्तान ने अली से कहा, तुम न सिर्फ बहादुर हो बल्कि निहायत अक्लमंद भी हो। आज से तुम हमारे दरबार में रहोगे और हम तुम्हें इल्म और हिकमत के बड़े मनसब पर फाइज करेंगे। यूं अली ने अपने वालिद के खून का बदला ले लिया और इंसाफ कायम हो गया। वक्त के साथ वो सुल्तान मुराद का काबिल एतमाद मुशीर बन गया और इसकी दानाई की शोहरत दूर दूर तक फैल गई। इस वाक़ये के बाद सुल्तान मुराद ने अली को अपने महल में रहने की इजाज़त दे दी। अली अभी उम्र में छोटा था मगर इसकी अक्ल और दानाई देखकर दरबार के बड़े बड़े आलम भी हैरान रह जाते थे। सुल्तान मुराद अक्सर उसे अपने पास बैठाता और मुख्तलिफ मामलात में इसकी राय पूछता। कुछ ही अरसे में अली की शोहरत पूरे इस्तांबुल में फैल गई। लोग कहते थे कि ये वही लड़का है जिसने एक जालिम वजीर का राज खोलकर अपने बाप के खून का बदला लिया। अली की माँ भी अब महल के करीब एक अच्छे घर में रहने लगी। सुल्तान मुराद ने इसके गुजारे के लिए माहाना वजीफा मुकर्रर कर दिया था। अब वो पहले की तरह तंग दस्ती में नहीं थी, मगर अली ने अपनी कामयाबी पर कभी गुरूर नहीं किया। वो हमेशा सादगी से रहता और इल्म हासिल करने में लगा रहता। वो अक्सर अपने वालिद ख्वाजा यूसुफ को याद करता और दिल ही दिल में दुआ करता कि अल्लाह उसे भी अपने वालिद की तरह नेक और इंसाफ पसंद बनाए। एक दिन सुल्तान मुराद ने दरबार में ऐलान किया, आज से अली हमारे दरबार का खास मुशीर होगा। अगरचे इसकी उम्र कम है मगर इसकी अक्ल बहुत बड़ी है। ये सुनकर दरबार में मौजूद बाज दरबारियों के दिल में हसद पैदा हो गया। वो सोचने लगे कि एक छोटा सा लड़का हम सबसे आगे कैसे हो गया। इनमें से चंद दरबारियों ने मिलकर एक मंसूबा बनाया। इन्होंने फैसला किया कि अली को किसी मुश्किल सवाल या मसले में फंसा कर सुल्तान के सामने उसे शर्मिंदा करेंगे ताकि सुल्तान की नज़र में उसकी इज्जत कम हो जाए। चंद दिन बाद दरबार लगा। एक दरबारी आगे बढ़ा और सुल्तान से बोला, जहां पनाह, अगर इजाज़त हो तो हम अली से एक सवाल पूछना चाहते हैं ताकि इसकी अक्ल का इम्तिहान लिया जा सके। सुल्तान मुराद मुस्कुराया और बोला, ज़रूर पूछो। दरबारी ने अली की तरफ देखकर कहा, अगर तुम वाकई इतने दाना हो तो हमें ये बताओ कि दुनिया में सबसे ताकतवर चीज़ क्या है। दरबार में मुकम्मल खामोशी छा गई। सब लोग अली के जवाब का इंतज़ार करने लगे। अली ने कुछ लम्हे सोचा, फिर सुकून से बोला, दुनिया में सबसे ताकतवर चीज़ सच है, क्योंकि सच को चाहे जितना छुपाया जाए, एक ना एक दिन वो सामने आ ही जाता है। ये सुनकर सुल्तान मुराद खुश हो गया और बोला, बहुत खूब, यही वजह है कि तुमने अपने वालिद के कातिल को भी बेनकाब किया।
ये जवाब सुनकर दरबारी शर्मिंदा हो गए और खामोशी से अपनी जगह बैठ गए। इस दिन के बाद अली की इज्जत दरबार में और भी बढ़ गई। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करें।